हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, यूँ तो भारत में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो किंवदंतियां या फोकलोर बन के साइड हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो न सिर्फ आने वाली नस्लों में वीरता का प्रवाह करती हैं, बल्कि उनको अभी भी त्योहारों के द्वारा याद किया जाता है। अगर हम बात करें समक्का सारलम्मा जतारा, या जिसको मेडाराम जतारा भी कहा जाता है, जो भारत में कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा समागम माना जाता है, जो अब जनवरी के अंतिम महीने में आपको देखने को भी मिलता है, जिसमें इस बार अनुमानित है कि 2 करोड़ के आसपास लोग एकत्रित होंगे। बहुत सारे लोगों की निगाह उस तरफ है। तो क्या कहानी है, फोकलोर है काकतीय जो शासक थे उनकी, कोया जनजाति के संघर्ष की, और वर्तमान में क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम इन पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों और कब से ये मनाया जाता है और कितना इसका विस्तार है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस इतना बताता चलूं कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं और अब मैं लगातार कंसिस्टेंटली पीडीएफ अपलोड भी करने लगा हूं। ठीक है, चलिए। है क्या, अगर आप देखेंगे तो वारंगल से लगभग 100 किलोमीटर दूर एतुरनागरम वन्यजीव अभयारण्य, जो मेदाराम के तहत आता है, यहां पे इस जतारा का या जात्रा का, बेसिकली जतारा एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब मेला या धार्मिक उत्सव होता है। उत्तर भारत में भी जतरा या जात्रा जैसा शब्द इस्तेमाल होता है, जो लगभग सिमिलर है, एक ही फैमिली के शब्द है, लेकिन दोनों अर्थों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है क्या कि कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। 1996 में से राज्य उत्सव का दर्जा मिल गया। ठीक है, और ऐसा अनुमानित है कि लगभग 2 करोड़ लोग इस बार इसमें शामिल होंगे, इस समागम में। ठीक है, इस जतारा में। इसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा जो कोया जनजाति थी, जो उस समय अकाल से पीड़ित थी, उन पर हैवी टैक्स लगा दिया गया था, और एक प्रकार से कोया जनजाति पे हमला जैसा था। ठीक है, अब एक परिवार था उसमें, ठीक है, जहां पे पामेदिड्ड राजू जो पति थे और उनकी जो पत्नी थी समक्का, इन्होंने काफी फाइट की। इनके जो पुत्री थी सारलम्मा, इनके जो बेटे थे जमपन्ना, इन सब ने कहीं ना कहीं फाइट किया। आप इसको देख लीजिएगा, जो पति थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, जो उनकी वाइफ थी वो घायल होके। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका नाम कई बार पूछा जा सकता है। चिलकाला गुट्टा की पहाड़ी में अंतर ध्यान हो गई, और वहां पे उनकी चूड़ी और उनका जो सिंदूर था वही सिर्फ रह गया। ठीक है, और अब उसी चूड़ी और सिंदूर की ही पूजा होती है एक प्रकार से। उनकी जो बेटी थी सारलम्मा, वो भी युद्ध में शहीद हो गई, और जो पुत्र थे यानी कि जमपन्ना, वो घायल होकर संपंगी वायु में गिर गए, जिससे नदी का पानी लाल हो गया। और इसके बाद से लाल रंग का भी बड़ा महत्व है इसमें, इसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है इसमें, यहां मूर्ति पूजा नहीं होती, प्रकृति और प्रतीकों की पूजा होती है, क्योंकि प्रकृति को ही बचाते बचाते एक परिवार ने, जो कोया जनजाति का था, अपनी जान दी थी, जिनको पूजा जाता है। समक्का, जिसको कहते हैं कि चिलकाला गुट्टा से लाया गया कुमकुम का पात्र, जिसे कहा जाता है। ठीक है, समक्का, उसको नाम पे रख दिया गया। ठीक है, सारलम्मा तुनिकी वृक्ष, ठीक है, एक स्पेशल वृक्ष होता है जिसको तुनिकी कहते हैं, ये इसके लिए बड़ा स्पेशल माना जाता है। इसके अलावा एक पेडेगी वृक्ष होता है जो समक्का का प्रतीक होता है। अब जब हम पेडेगी की बात करें तो कहीं ना कहीं पोडू कृषि भी आपने सुना होगा, इस पे वीडियोज आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो इसी से जुड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, गड्ढा। गड्ढा नहीं है, गड्ढा। दरअसल जो मंच होते हैं उनको गड्ढा कहा जाता है। अमूमन भक्त मंदिर में जाते हैं, यहां पे ऐसा माना जाता है कि भगवान खुद मंदिर से चल के मंच या गड्ढे पे आते हैं। ठीक है, तो 4 प्रमुख मंच जहां देवता विराजते हैं, समक्का, सारलम्मा, पागेदिड्ड राजू और गोविंद राजू। निश्चित तौर पे उस परिवार के नामों को आप देख के आश्चर्यचकित नहीं हुए होंगे, क्योंकि एक प्रकार से उनको ही ट्रिब्यूट है। ठीक है, कोया जनजाति, इनको अरण्य या जंगलों का रक्षक माना जाता है। पहचान क्या है, ये सब को क्या कहते हैं, कोयतुर लोग या डोराला कहते हैं। शासक वर्ग, जैसे ये खुद को क्या कहते हैं, कोयतुर, और जंगल का शासक वर्ग कहते हैं खुद को। ठीक है, भारत में लगभग 7.381 लाख की आबादी है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बढ़ गई होगी लगभग 10-10 लाख के आसपास। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में गोदावरी तट पे पाए जाते हैं। कोया या कोई भाषा बोलते हैं, जो बेसिकली द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। निश्चित तौर पे गोंडी और तेलुगु भाषा से यह भाषा प्रभावित है। ठीक है, धर्म क्या है, एनिमिज्म, यानी कि सर्वात्मवाद। एनिमिज्म क्या होता है कि जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, पेड़, पत्थर, नदियां, पहाड़, इनमें आत्मा होती है। एनिमिज्म लोग उसको मानते हैं। ठीक है, हिंदू तत्वों का मिश्रण है। घर की देवी बीज गुड़ी है, और ग्राम देवी क्या है, गुड़ी माता है, इनकी ये पूजा करते हैं। ये सारे शब्द
यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में निश्चित तौर पे आ सकते हैं, तो शब्दों को देखते जाइएगा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सामाजिक संरचना और जीवन शैली की बात की जाए तो यहां पे गोत्र व्यवस्था होती है, समाज 5 बहिर्विवाही समूहों में बटा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे सेम गोत्र में शादी नहीं होती, बाहर शादी होती, बिल्कुल वैसे ही है। आजीविका की बात की जाए तो ये पारंपरिक पोडू, जिसे हम झूम खेती कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी, ज्वार रागी आदि की खेती करते हैं, बांस की टोकरियां फर्नीचर का निर्माण करते हैं शिल्प के रूप में। और देख लीजिएगा अरावा, नलगावा, मुडावा, इडावा, येड़ावा, गट्टा, ये सब इनके सामाजिक संरचना और जीवन शैली से जुड़े पहलू हैं, जिन पे कोशिश करूंगा कि मैं एक विस्तार से वीडियो बना सकूं, क्योंकि करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये अपने आप में सामाजिक समरसता की बात कर लें, सामाजिक समावेशन की बात कर लें, बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको मैं अलग से कोशिश करूंगा एक वीडियो में बना दूं, ठीक है। अब क्या है, देवताओं का आगमन होता है, यहां पे विपरीत परंपरा है। भक्त मंदिर नहीं जाते, बल्कि देवता स्वयं भक्तों के बीच गड्ढे यानी कि मंच पे आते हैं। ट्रांस की बात क्या है, महिलाएं जमपन्ना वागु में आधी डूबी हुई अवस्था में आत्माओं का आह्वान करती है, वहीं पे जहां पे जमपन्ना डूबे थे, जो लाल हो गया था बाद में, ठीक है। और पारिवारिक सच्चाइयों को उजागर करती हैं, अगर अंदर कोई द्वेष है, दुख है, किसी से थैंक्स गिविंग कहनी है तो कह देती हैं वहां पे, ठीक है। जमपन्ना वागु जो गोदावरी की सहायक नदी है में स्नान करने से लोग ऐसा कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, वहीं पे जहां पे जमपन्ना ने समाधि ली थी उसी की बात हो रही है, उसको बड़ा पूजा जाता है। इसी में इसमें बंगारम, जिसको दरअसल सोना कहते हैं, लेकिन वहां पे जो गुड़ होता है उसको बंगारम कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पवित्र प्रसाद माना जाता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, भक्त क्या होते हैं, अपने वजन के बराबर का गुड़ जो है वो दान करते हैं, अपने वजन के बराबर गुड़ यानी जगरी चढ़ाते हैं। ऐतिहासिक रूप से जंगलों में गुड़ ऊर्जा का दुर्लभ स्रोत था और उस समय लोग खाया करते थे। निर्जलीकरण को रोकता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सोना इतना इंपॉर्टेंस था जनजातियों के लिए, तो सोना माना जाता था, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 65 किलो गुड़ चढ़ाया था, और इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो जैगरी को ही बंगारम या सोना कहते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस किसी सोने से कम नहीं थी। अच्छा, बदलाव क्या आ गया है, 1955 के समय में जब देखा गया तो लगभग 2000 के आसपास भक्त आते थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास भक्त इसमें आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक द्वंद ये है कि क्या ये जो भक्त बढ़ गए हैं, कहीं ये किसी बिजनेस की ओर या बिजनेस प्लान की ओर तो शिफ्ट नहीं हो रहे, जो बेसिक रिचुअल है उससे हट तो नहीं रहे हैं। इस प्रकार की बातें लगातार सामने आपको सुनने में आती होंगी, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ है, पहले महुआ की शराब होती थी, अब बोतलबंद शराब इसकी जगह आने लगी है। पहले नारियल चढ़ाया जाता था, ठीक है। अब क्या है कि दुकानें वहां जो है वो बाजारीकरण, जैसे हर भक्ति वाली जगह का होता है, हर क्षेत्र का बाजारीकरण है उस क्षेत्र की मान्यता को और जो दरअसल भक्ति भावना है उसको प्रभावित किया है, यहां पे भी वो दिख रहा है, ठीक है। एक और बात है, 2025 में पुनर्विकास परियोजना स्कीम लागू हुई, तेलंगाना सरकार द्वारा 150 करोड़ आवंटित हुए। क्षेत्रफल विस्तार किया जाएगा, क्षेत्र का 32 नक्काशीदार स्तंभ बनाए जाएंगे, 9 विशाल मेहराब बनाए जाएंगे, ग्रेनाइट फर्श होंगी, ठीक है, जो गुड़ से होने वाली फिसलन को रोकने के लिए, और स्थायी कतार क्यू यानी कि लाइन बनेगी, ताकि जो भक्त हैं वो सही तरीके से जा सके, दर्शन करके आप उसमें शामिल होके आ सके। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। क्यों? आदिवासी कहते हैं कि देवता केवल 3 दिन हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए स्थायी महलों की जरूरत नहीं है, ठीक है। नागेश्वर राव जो कोया नेता है, उनका कहना है कि उनके लिए महलों की जरूरत नहीं। और क्या है, आदिवासियों की राय को सुनना ही नहीं है, न उनसे राय मांगी गई, खुद से सारे निर्माण की बात की गई। अच्छा, जो इनकी एनिमिस्ट संस्कृति है, जो हर चीज को, हर प्रकृति के हर अवयव में जीव को मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका क्षरण हो रहा है। इनकी जो परंपराएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मूल स्वरूप को बदला जा रहा है। और अब मैं फिर बता रहा हूं ना, जहां पे 2000 लोग थे वहां पे 2 करोड़ लोग आएंगे तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बाजार भी इधर देखेगा, बाजार भी अपने समीकरण को वहां पे फिट करने की कोशिश करेगा। प्रामाणिकता क्या है कि फोटोकॉपी छवियां पारंपरिक पूजा की जगह ले रही हैं, जो दरअसल पहले नहीं हुआ करता था। ये हर जगह हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, ठीक है। क्या कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर, हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अस्मिता और आस्था का उत्सव है, लेकिन जो बाजारीकरण की तरफ ये बढ़ता जा रहा है उस पर ध्यान देना होगा। और जो इसका मूल है, जो आध्यात्म का मूल है, उस आध्यात्म से भटकना नहीं चाहिए, न सिर्फ सरकार को बल्कि लोगों को भी, और जो संरक्षक है उनको इसको और मुखर होना चाहिए, है ना। तो समक्का सारलम्मा जतारा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी स्वायत्तता और गौरव का प्रतीक है। विकास आवश्यक है, लेकिन इसे सांस्कृतिक विलय या कल्चरल जिसे कहते हैं एसिमिलेशन की कीमत पे हमें नहीं एंड करना चाहिए। लैंगिक समानता यानी कि महिला देवी की पुजारी की जाती है, मैं समक्का सारलम्मा दोनों ही महिला थी, ठीक है। और प्रकृति संरक्षण का एक बेहद जीवंत उदाहरण है, और निश्चित तौर पे भारत के विभिन्न भागों में इस प्रकार के उदाहरणों से सीख ली जा सकती है। हालांकि इसके मैं कई सारे वीडियो कर चुका हूं कि अन्य जगहों पे भी कई जगह पुरुष महिला के रूप में या महिला के ड्रेस पहन के नृत्य करते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों पर मैं खुद वीडियो बना चुका हूं। तो आई होप कि
जो संभावनाएं नकारात्मकता की तरफ दिख रही है उसमें कुछ सकारात्मकता की किरण दिखाई दे। ठीक है, चलिए स्टडी IQ के निर्माण बैचेस से जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हैं, या नीचे लिंक दी होगी वहां से जा सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करें तो विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन आवर बैचेस। हिंदी साहित्य का जो बैच है वो भी चूंकि इस समय कामायनी से शुरू हो चुका है, अगले 10-15 दिन उसमें एडमिशन होगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, मैं ही पढ़ाता हूं, तो वहां पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा, हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। इस विषय पे आपकी क्या राय है बताते चलिएगा। बस इतना है कि टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, वहां पे भी राय से आपको अवगत करा सकते हैं। और भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए, बता के जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।